कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, अरे व्यथा श्वास जनि खो, और ना जाने आ श्वास की फिर आवन हो न हो। क्या पता ये सांसें जो आ जा रही हैं किस समय बीच में ही रुक करके रह जाए, कोई भरोसा नहीं। जो कमाया जो पाया यहीं छूट जाएगा, क्या लेकर के आए और क्या लेकर के जाओगे। सिर्फ सांसों का एक खेल है, और जिस समय ये सांस बंद हुई तो महाराज कहते हैं ना कि पूरे संसार का आप धन कमा लो, पूरे संसार के लोगों से आप संबंध बना लो, सबको अपने पास रखो, पूरे वैद्यों को आप इकट्ठा कर लो, लेकिन अंत आया तो ना वैद्य काम आए, ना ये धन काम आया, ना अपने ना पराए कोई भी नहीं बचा पाया। इसलिए राजन, मरने वाले व्यक्ति को सिर्फ एक ही कार्य करना चाहिए कि 3 चीजों में ही मन को लगाए। कृष्ण को ही सुनो, कृष्ण का ही नाम बोलो और कृष्ण का ही ध्यान करो, अर्थात कृष्ण का ही मनन, कृष्ण का ही चिंतन, कृष्ण का ही स्मरण, कृष्ण का ही गायन, कृष्ण को ही श्रवण करो। बस इतना ही माध्यम है। कृष्ण को ही भजिए, कृष्ण को ही सुनिए और कृष्ण में ही मन को निरंतर लगाइए। बस कृष्ण कृष्ण ही करते रहिए। एक ना एक दिन ये सांसों की जब खेल रुकेगी ना महाराज, तो भगवान आपको दर्शन अवश्य देंगे। दुर्गति नहीं होगी, सदगति ही होगी, इतनी तो प्रामाणिक बात है महाराज। और इसका एकमात्र प्रमाण है हमारे परीक्षित महाराज जी, जिन्होंने सप्तम दिवस में अकाल मृत्यु का श्राप धारण किया था, लेकिन अकाल मृत्यु को भी जिन्होंने कृष्ण की कथा से, कृष्ण के नाम से दुर्गति से सदगति में बदल दिया, तो एक परीक्षित इसका एकमात्र प्रमाण है। इसलिए राजन, इस मन को गोविंद में लगाओ, इस मन को गोविंद से जोड़ो। महाराज, ये मन बड़ा चंचल है, लगता ही नहीं है, कैसे लगाएं इस मन को? तो उसका एक ही उपाय है कि महाराज 4 बातों का ध्यान रखिए। 4 बातों पर जब आप ध्यान रखेंगे तो मन अपने आप वश में होगा, इंद्रियां अपने आप वश में होगी और भगवान में अपने आप लगने लगेंगी। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारिये। अर्थात आसन को जीतिए। पहला नियम, आसन को जीतिए। अब एक आसन पर बैठा नहीं जाता, किसी से नहीं बैठा जाता, बैठा जाता है 3 घंटे की कथा में 300 बार पैर को यहाँ वहां उलट पुलट कर डालते हो महाराज, करते हो ना? सत्य सत्य बताना। कभी कभी तो ऐसा हुआ कि भगवान के ही सामने पैर कर लेते हैं, भगवान को भी ध्यान नहीं देते हैं कि सामने बैठे हैं ईश्वर, तो उनकी तरफ भी पैर कर लेते हैं। तो एक आसन पर बैठने का जो नियम लेता है तो महाराज उसका मन अपने आप बस में हो जाता है। आपने कभी ध्यान दिया है कि जो भी वक्ता इस पीठ पर बैठता है वो 3 घंटे नहीं, अगर आप बोलेंगे कि सप्तम दिवस तक 24 घंटे बैठे रहे यहाँ पर, तो बैठे रहेंगे एक आसन पर। क्यों? क्योंकि ये आसन जब लग गया और यहाँ पर जब मन को लगा दिया तो मन अपने आप बस में हो गया। जब मन बस में हो गया तो हमारे मन में, हमारी बुद्धि में ये बात आता ही नहीं है कि मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। आपका मन भगवान में नहीं लगा, इसलिए आपके मन में ये विचार चल रहा है कि मेरे पैरों में पीड़ा हो रही, दर्द हो रहा है, होता है ना? लेकिन अगर वही मन आप भगवान में लगा दें तो आपको फिर याद भी नहीं रहेगा कि आप किस स्थिति में बैठे हुए हो, आप किस आसन में बैठे हो, आपको ध्यान भी नहीं रहेगा, याद भी नहीं रहेगा। लेकिन ये एक साथ नहीं होता। बोलते हैं ना कि धीरे धीरे ही सारी बातें बनती हैं और धीरे धीरे ही बूंद बूंद से घड़ा भरता है और घड़े के भरने से कभी कभी समुद्र भी भर जाता है। इसलिए धीरे धीरे प्रयास करिए, कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट, नित्य प्रति एक दिन इस समय अवधि को बढ़ाते जाइए। और कभी पहले दिन आरंभ करिए 5 मिनट एक आसन पर बैठिए, आसन पर बैठ करके भगवान के सामने भी कुछ बातें करिए, भगवान से कुछ और नहीं, सिर्फ इतना ही कहा करिए। पूजन करिए तो भगवान से बस क्या कहना है कि जेहि विधि होई
करहूँ सो बेगी दास में तोरा, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहूँ सो बेगी दास में तोरा, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहूँ सो बेगी दास में तोरा, करहूँ सो बेगी दास में तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तो भगवान के सामने नित्य प्रति बैठिए, भगवान से कुछ मांगिए नहीं। भगवान से क्या कहना है कि जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, करहूँ सो बेगी दास में तोरा। अर्थात मैं तो अल्पज्ञ हूँ, मूर्ख हूँ, पतित हूँ, अज्ञानी हूँ, मेरा क्या है, मैं तो कुछ भी मांग दूं महाराज, लेकिन तुम मुझे क्या देना, जो तुम्हें मेरे लिए अच्छा लगे। अर्थात तुम करोगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा, और मैं मांगूंगा तो हो सकता है गलती हो जाए। कहते हैं ना, जिस प्रकार माँ होती है, माँ के हाथ में दूध की बोतल हो, बच्चा रोए पर माँ उसे दूध नहीं देती। क्यों नहीं देती है? क्योंकि माँ को पता है कि दूध अभी गर्म है, यदि बच्चे को दे दूं तो बच्चे का मुख जल सकता है, इसलिए पहले दूध ठंडा हो जाए उसके बाद ही बालक को पिलाऊंगी। तो उसी प्रकार भगवान भी तो हमारे माता पिता हैं, ईश्वर के ही हम सब संतान हैं। तो ईश्वर भी जानता है कि हमारे लिए अभी कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज गलत है। इसलिए भगवान जब चाहेंगे आपके मन का ही होगा, यदि आप भगवान के मन से चलने लगो। तो बस इतना ही ईश्वर से निवेदन करिए कि हे प्रभु, मेरा क्या है, मैं तो मूर्ख पतित अल्पज्ञ, मेरी तो कोई बुद्धि नहीं, मैं तो कुछ भी मांगता रहता हूँ, लेकिन तू वही करना जो तेरे को मेरे लिए अच्छा लगता है, जो तुझे अच्छा लगे तू वही करना मेरे लिए। और जब इस हिसाब से चलोगे ना, तो पूरी गाड़ी अपने आप सड़क पर आ जाएगी और दुर्घटना से बच जाओगे। क्योंकि कहा जाता है जिंदगी क्या है, सुख और दुखों का एक चक्र है महाराज। कहते हैं ना, जिस प्रकार गाड़ी के दो पहिए होते हैं और दोनों पहियों के बिना गाड़ी नहीं चल सकती, उसी प्रकार जीवन की गाड़ी सुख और दुख के बिना नहीं चल सकती है। माना जाता है कि आप एक इंस्ट्रूमेंट से देख लीजिए, कहा एक लाइन है कि लाइफ इज लाइक अ पियानो, अर्थात जिंदगी क्या है, एक ऑर्गन होता है ना, उसकी तरह है महाराज, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह। ऑर्गन बता दें, ये जो रखा हुआ है ना, इसमें काली कीज भी हैं, अर्थात काले बटन भी हैं और सफेद बटन भी हैं। तो कहा लाइफ इज लाइक अ पियानो, ये जिंदगी एक कीबोर्ड की तरह, अर्थात इस ऑर्गन की तरह। इसमें काले बटन भी हैं, सफेद बटन भी है। काले बटन कौन से हैं, दुख के हैं, सफेद बटन कौन से हैं, सुख के हैं। लेकिन जब तक काले और सफेद दोनों नहीं बजेंगे, क्या आप संगीत की मधुरता को जान पाओगे? उसी प्रकार जिंदगी में जब तक सुख और दुख नहीं आएंगे, तो जिंदगी आपकी आसान नहीं हो सकती, और जिंदगी को आप जिंदगी नहीं समझ सकते हो, जीवन का आप आनंद नहीं ले सकते हो। इसलिए जीवन भी इसी संगीत की तरह, कब कौन सा धुन निकल जाए कोई पता नहीं है महाराज, कोई कंफर्म नहीं होता है कि यहाँ पर कौन सा धुन निकलने वाला है, कभी कुछ भी निकल जाता है। तो उसी प्रकार जिंदगी में कौन सा धुन कब निकल जाए कोई भरोसा नहीं। हाँ, इस धुन को बस ईश्वर के समर्पित कर दो।